सबसे बड़ी चुनौती आप किसको मानते हैं आज देश के सामने? जी, सबसे पहले तो आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। मैं आपके तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने आज देश के समक्ष, इस भारत की जनता के समक्ष जो चुनौती की बात की है, मैं समझता हूं सबसे बड़ी चुनौती जो है वो आज है कि हमारे 75 साल पहले आज़ादी के बाद जब हमारे देश के लोगों ने अपना संविधान स्वीकार किया, अपना संविधान बनाया, उस समय पर हम भारत के लोगों ने अपने लिए एक लक्ष्य रखा था, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का। आज जो है वो हमारे देश का संविधान ही खतरे में है। जिस संविधान के आधार पर हम नया भविष्य बनाना चाहते हैं, इस देश के अंदर हम जो गैर बराबरी है उसको मिटाना चाहते हैं, हमारे हर आदमी को जो है एक सक्षम तौर पर खड़ा करना चाहते हैं, वो पूरी की पूरी संविधान ही आज हमारे खतरे में है। पूरी हमारी संवैधानिक संस्थाएं खतरे में है, हमारी संसद जो है वो खतरे में है, चुनाव आयोग हमारा जो है वो पूरी तरह से सत्ता के कब्जे में आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है कई तरह के दबाव हमें देखने को मिले हैं, कई तरह के फैसले हुए हैं जो तानाशाही अधिनायकवादी दबाव के अंदर काम कर रही हैं। ईडी और सीबीआई और जैसी संस्थाओं को आज विपक्ष को पूरी तरह से दबाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि आप सबसे बड़ी जो चुनौती है, क्योंकि आज हमें इस देश के अंदर यदि हमारे मजदूरों को अपने हक के लिए, अधिकारों के लिए, किसानों को अपने वाजिब भाव के लिए, नौजवानों को रोज़गार के लिए, शिक्षा के लिए, यदि हमें स्वास्थ्य के लिए, यदि हमें लड़ाई लड़ना है तो निश्चित तौर पर एक जनवादी अधिकारों की सुरक्षा जरूरी है। लेकिन ये संवैधानिक तौर पर जिस तरह से हमला किया जा रहा है, उस तरह की बोलने की आज़ादी और अपने हक के लिए इकट्ठा होकर के संघर्ष करने की आज़ादी खतरे में है। हमने किसान आंदोलन के दौरान में देखा है किस तरह से हमारे देश की सत्ता ने किसानों को आतंकवादी कहा, किसानों को नक्सलवादी कहा, किसानों को किस तरह से दमन करने के लिए उन पर जो है गोलियां बरसाई गई, लाठियां बरसाई गई, ड्रोन इस्तेमाल किए गए। तो इन तमाम हालातों के अंदर मैं समझता हूं कि अभी इस समय पर देश को लोकतंत्र बचाना और देश के लोकतंत्र बचाने के साथ साथ हमारे देश के संविधान में जो एक बहुत बड़ी बात है जो इस देश की बंधुत्व और एकता के लिए ज़रूरी है, वो है धर्मनिरपेक्षता। क्योंकि राज्य का जो हस्तक्षेप जिस तरह से धर्म आधारित जो है एक राजनीति के आधार पर हमारी जो अधिनायकवादी ताकत है, मोदी जी हैं, उनकी पार्टी है, हमारे देश में आज पूरी तरह से जो है धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण करके आज वो इस देश के अंदर एक अपनी तानाशाही को सुदृढ़ करना चाहते हैं। तो भाईचारे की रक्षा करना, हमारे आपस के जो है अमन चैन की रक्षा करना, तो धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मतलब उसके लिए सुरक्षा जो है उसके लिए हमारे सबसे बड़ी जो है आज चुनौती है। उस चुनौती का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मई दिवस पर मैं समझता हूँ कि ये किसान और मजदूर ही है, ये मेहनत का जनता है इस देश की, जो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इन चुनौतियों का मुकाबला कर सकती है, इन चुनौतियों के लिए काम कर सकती है। और इस संकल्प के साथ आज ये मई दिवस मनाया जा रहा है कि आने वाले समय में हम लोकतंत्र की और धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करेंगे।